दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं पन्ना ज़िले के एक जलप्रपात में, जिसे पांडव फॉल के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और ये पन्ना टाइगर रिज़र्व पार्क के अंदर, उद्यान के अंदर स्थित है। और यहाँ पर आप टिकट लेकर अंदर पांडव फॉल का नज़ारा ले सकते हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। इसमें एक सड़क मार्ग बनाया गया है, उससे होकर अंदर जाना होता है। और सड़क मार्ग के दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी। और लगभग ये मुख्य मार्ग से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर अंदर स्थित है यह जलप्रपात। और इसके परिचय के बारे में मैं बता दूं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव जलप्रपात या पांडव फॉल भी कहते हैं इसको, इस नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का लोकप्रिय जलप्रपात है। इसे पन्ना के पर्यटक आकर्षणों में गिना जाता है। खजुराहो में नज़दीक होने के कारण इसे खजुराहो का पर्यटक आकर्षण भी माना जाता है। जो लोग मध्य प्रदेश के जलप्रपातों को देखने के इच्छुक हैं, वे पांडव फॉल को देखने के लिए दिलचस्प स्थानों में से एक मान सकते हैं। यह पन्ना से खजुराहो की ओर लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के बहुत ही करीब है। मानसून के दौरान भी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह स्थानीय झरनों द्वारा पोषित एक बारहमासी झरना है। हरे भरे वातावरण के कारण यह झरना शानदार बन जाता है। झरने के तल पर पानी के एक बड़े कुंड के ऊपर कुछ प्राचीन गुफाएं भी स्थित हैं। पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के भारतीय राज्य पन्ना जिले में स्थित है। यह झरना ऊपर से एक बड़ी छलांग लगाता है और नीचे केन नदी में मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक महाकाव्य महाभारत के पांडवों ने झरने के पास स्थित पांडव गुफाओं में निवास किया था। ऐसा माना जाता है कि वे अपने निर्वासन काल या अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे। पांडवों द्वारा देखी गई गुफाओं और मंदिरों के अवशेष झरने के अंत में बने पानी के कुंड के पास देखे जा सकते हैं। पांडव जलप्रपात पन्ना बाघ अभयारण्य में क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति यहाँ पर नहीं है। इस जलप्रपात को देखने के लिए पर्यटकों को आगंतुकों की संख्या के अनुसार निर्धारित शुल्क और वाहन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इसका प्रबंधन वन विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रवेश शुल्क वन विभाग द्वारा तय किया जाता है। प्रवेश द्वार से प्रवेश परमिट प्राप्त किया जा सकता है। पांडव जलप्रपात के आसपास भोजन की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जलप्रपात पर पिकनिक के लिए भोजन आप स्वयं ला सकते हैं।
यह स्थान जगमगाते पूल में एक सुखद पारिवारिक पिकनिक के लिए आदर्श है। मधुमक्खियों के छत्ते की उपस्थिति के कारण यहाँ धूम्रपान और तैराकी की अनुमति नहीं है। जलप्रपात पर ऊपर और नीचे खड़ी चढ़ाई जलप्रपात का मुख्य आकर्षण है। इसमें लगभग 166 सीढ़ियाँ हैं। हालांकि जलप्रपात के आसपास बंदरों और भालुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जलप्रपात के आसपास के पेड़ों में पंजों के निशान देखे जा सकते हैं। पांडव जलप्रपात के अलावा पांडव गुफाएं भी इसी स्थान पर स्थित हैं, जिन्हें इस यात्रा के दौरान देखा जा सकता है। पांडव जलप्रपात इतिहास और स्थानीय जानकारी को समझने के लिए वन विभाग अनिवार्य आधार पर गाइड सेवा प्रदान करते हैं। आगंतुकों को उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य आधार पर गाइड फीस का भुगतान करना पड़ता है। पांडव जलप्रपात पन्ना से 12-14 किलोमीटर की लगभग दूरी पर स्थित है। पांडव जलप्रपात की शांति, पवित्रता और रहस्यमय वातावरण स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को इस लोकप्रिय स्थान की ओर आकर्षित करता है। यह ज़्यादातर उन पर्यटकों द्वारा देखा जाता है जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान सफारी के लिए आते हैं या खजुराहो में रहते हैं और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान सफारी के साथ इसे जोड़ना इस जलप्रपात को देखने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पहुँचने के लिए पांडव फॉल पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है, जो पन्ना टाउनशिप से दूर है। इस जलप्रपात को देखने के लिए पर्यटकों को अपना खुद का वाहन रखने का सुझाव दिया जा सकता है। यह खजुराहो से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है और खजुराहो होटल में रहते हुए इसे देखा जा सकता है। यह पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर स्थित है, इसलिए अंतिम यात्रा सड़क मार्ग से संभव है। टैक्सी या कैब या निजी वाहन का उपयोग करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसमें खूबसूरत पहाड़ियाँ इसके चारों तरफ स्थित है और सीढ़ियों से जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो इस खड़ी चढ़ाई दिखाई पड़ती है और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और पांडव की जो गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं, उसके ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ से लगातार पानी रिसता रहता है और बरसात के मौसम में तो इस पांडव फॉल में 4 चांद लग जाते हैं। इसमें पर्यटकों की सुविधा के अनुसार जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, उन सीढ़ियों के माध्यम से इस जलप्रपात में नीचे आसानी से उतरा जा सकता है और सुंदर पहाड़ियों और इस सुंदर झरने का आनंद लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप देखें, इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई हैं इस फॉल में उतरने के लिए, जाने के लिए। काफ़ी गहराई में ये पांडव फॉल जलप्रपात भी कहते हैं।
नीचे की तरफ स्थित है और इसमें सीढ़ियों के बगल में रेलिंग लगाई गई है। इसको आप बुज़ुर्ग लोग इसको पकड़कर भी उतरते चढ़ते दिखाई देते हैं। इसमें सीढ़ियों द्वारा नीचे जाने के बाद एक छोटा सा पुल इस प्रपात पर बनाया गया है, जो पानी बहने की दिशा में पानी बहता है इसके नीचे से। और इस ब्रिज से, इस छोटे से ब्रिज से आप इस प्रपात की सुंदर फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये जलप्रपात के ठीक सामने, ये आप देख सकते हैं, जलप्रपात के ठीक सामने का ये हिस्सा है। इसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है, जिससे आगे जाने का रास्ता मिलता है और वहाँ पर ये गुफाएं आपको पहाड़ के नीचे देखने को मिलेंगी। अभी हम आपको आगे चलकर उन सुंदर गुफाओं का नज़ारा भी दिखाएंगे। ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ी है, जिसमें ये झरने का पानी बह रहा है और ये बहुत ही मनोरम दृश्य लगता है। यहाँ पर हम ठीक सामने से इसका सुंदर नज़ारा देख रहे हैं और इस तालाब में, इस झरने में जो पानी नीचे इकट्ठा होता है, इसमें कपड़े धोना, नहाना, किसी भी प्रकार से जाना इसमें मना है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस प्रपात के चारों ओर पहाड़ी रास्ता है, जहाँ से जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। यहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ों पर दिखाई देते हैं। उन पेड़ों में जानवरों के पंजे के निशान चढ़ने के दिखाई देते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर जंगली भालू शहद की लालच में शायद पेड़ पर चढ़ते होंगे। अभी आपको आगे लेकर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। ये देखिए जंगल का रास्ता, यहाँ से पीछे की तरफ झरने के ठीक सामने क्षेत्र है। ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर जाना मना है। ये जलप्रपात है, लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये जलप्रपात है। और ये देखिए मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए छत्ते इस पेड़ पर हैं और ये पेड़ पर चढ़ने के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर जानवर पेड़ पर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने के लिए चढ़ते होंगे। इस प्रपात के बाहर की तरफ एक रेलिंग लगाई गई है, ताकि लोग इससे दूरी बनाकर रखें। ये जंगल का रास्ता है, यहाँ पर जाना प्रतिबंधित है। और ये प्रपात के राइट हैंड साइड का ये सुंदर नज़ारा
यहाँ पर गुफाएं इस पर्वत के नीचे स्थित हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये एक पुरानी इमारत भी यहाँ पर बनी हुई है। ये ऊपर से पानी का रिसाव होता रहता है। ये गुफाएं आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है कि पांडव यहाँ पर वास करते थे। इसका काफ़ी हिस्सा लगभग क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके ऊपर साइड से एक जीना बना हुआ, सीढ़ियाँ बनी हैं, जो क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वन विभाग द्वारा उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि लोग उन सीढ़ियों से ऊपर इन गुफाओं की छत पर ना जा सकें। ये सुंदर जलप्रपात, और उसके सामने ही देखिए सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इसकी रेलिंग दिखाई दे रही है जिससे लोग उतर रहे हैं। ये गुफाएं ऊपर, इसके ऊपर लोग जाते थे किसी वक्त में, लेकिन उस रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। ये अंदर का दृश्य है। ये लगभग क्षतिग्रस्त होता जा रहा है।
दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं पन्ना ज़िले में एक खूबसूरत रिसॉर्ट है। यहाँ पर घने जंगलों के बीच में बहुत ही खूबसूरत घूमने की जगह है, जिसके बारे में कहा जाता है एक साधारण खेत से वन्य जीव उत्साही श्यामेंद्र सिंह ने एक शानदार पलायन का निर्माण किया है, जो आपको स्टाइल में घूमने का मौका देता है। केन रिवर लॉज, और इसको स्थानीय लोग ट्री हाउस भी कहते हैं, ने देश में वन्य जीव पर्यटन के अग्रदूतों में से एक के रूप में एक विनम्र शुरुआत की। वन्यजीव और संरक्षण के प्रति जुनून से प्रेरित होकर नागौद के महाराजा के पोते श्री श्यामेंद्र सिंह ने 1986 में इस लॉज की स्थापना की। 1992 और 2005 की बाढ़ में लॉज 2 बार बह गया था, लेकिन इसे उसी जोश और जुनून के साथ फिर से बनाया गया। लॉज 50 एकड़ वन क्षेत्र में स्थित है और इसे ज़्यादातर पड़ोसी गांवों और आसपास के इलाकों से प्राप्त प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया गया है। वन क्षेत्र कई स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों का घर है। स्थानीय लोगों द्वारा इसे ट्री हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि केन नदी के किनारे स्थित इसका प्यारा मचान रेस्तरां दुनिया से दूर जाने के लिए बेहतरीन जगह है। यह केन नदी के किनारे 50 एकड़ के विशाल जंगल में फैला हुआ है और मगरमच्छों के साथ आराम करने, बाघों के साथ दहाड़ने और पक्षियों के साथ उड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह पारंपरिक शाही आतिथ्य और आरामदायक ग्रामीण जीवन का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित ये ट्री हाउस या केन रिवर लॉज जो बना हुआ है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो 543 वर्ग किलोमीटर में फैले पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को तत्कालीन पन्ना, छतरपुर और बिजावर राज्यों के शिकार रिजर्व से अलग करके बनाया गया था। पन्ना को 1975 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया।
1994 में यह भारत का 22वां टाइगर रिजर्व बन गया। पन्ना गंगा के मैदानों और दक्कन प्रायद्वीप के संगम पर स्थित है। पन्ना की पहाड़ियाँ केन नदी के लिए जल ग्रहण क्षेत्र प्रदान करती हैं, जो पार्क की जीवन रेखा है। यह स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों और असंख्य तितलियों और सरीसृपों का घर है। यह क्षेत्र दुनिया में छोटी बिल्लियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या का घर है। यह मुख्य रूप से एक खुला जंगल है जो बाघ और अन्य स्तनधारियों को देखने का शानदार अवसर प्रदान करता है। इसमें बंद छत्रवन, छोटी घास और अंडर कवर के साथ खुले जंगल उपसहारा निवासों को दर्शाने वाले खुले सुहाना वुडलैंड्स, ऊंचे घास के मैदान और खराब झाड़ियाँ भी हैं। पन्ना बाघ पुनर्वास परियोजना का एक बेहद सफल केंद्र रहा है। यहाँ पन्ना के बारे में अगर बात की जाए तो हीरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पन्ना मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में विंध्याचल की सुरमय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अप्रैल 1949 से पहले मूल रूप से वीर बुंदेलों द्वारा शासित यह जिला विंध्य प्रदेश का हिस्सा है, जिसे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। पन्ना में हीरे की खदानें तो हैं ही, साथ ही ये अपने प्राचीन और सुंदर मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ लॉज में जंगल सफारी के लिए 4x4 की खुली जीप उपलब्ध है। सुबह की सवारी और शाम की सफारी प्रतिदिन आयोजित की जाती है। मेहमानों के साथ प्रशिक्षित प्रकृतिवादी भी होते हैं ताकि उन्हें पार्क के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। यहाँ पर स्थानीय नाविकों के नौकायान का अनुभव प्राप्त करके मंत्रमुग्ध कर देने वाली केन नदी पर बेफिक्र नाव का आनंद लें। वैकल्पिक रूप से पार्क के अंदर मोटर चलित नाव पर 1 घंटे की सवारी भी है। यहाँ वास्तव में बदकिस्मत लोग मगरमच्छों को देखने से चूक जाते हैं। नदी का पारिस्थितिक तंत्र पक्षियों को देखने के लिए शानदार अवसर प्रदान करता है, खासकर सर्दियों के महीने में जब असंख्य प्रवासी पक्षी आते हैं। पन्ना में एक शानदार जंगल है जिसे रात के अंधेरे में भी देखा जा सकता है। रात में यहाँ दिखने वाले जीवों में सिवेट, तेंदुआ, शाही लकड़बग्घा, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, भालू, नीलगाय और चीतल शामिल हैं। इसके अलावा भेड़िए, जंगली धब्बेदार बिल्ली और तेंदुआ बिल्ली भी कम ही देखने को मिलती हैं। ये केन नदी का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस केन रिवर रिसोर्ट में केन नदी के किनारे, ठीक किनारे ये रिसोर्ट बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। अब चूँकि ये पानी में 2 बार बह चुका है, इसलिए इस किनारे का क्षेत्र में सीमेंट का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर बना दिया गया है और उसमें
जो पेड़ जहाँ लगा था उसी पेड़ को ऊपर तक ले जाया गया है। आप देख सकते हैं ये इसको नेचुरल रूप देने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है और ज़्यादातर लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, छोटी बड़ी लकड़ियाँ। ये पेड़ आप देखिए, ये नीचे नदी के किनारे लगा हुआ है और ऊपर से इसको स्लैब को खोल दिया गया है ताकि इसका प्राकृतिक रूप बना रहे। इसमें नीचे नदी में जाने के लिए एक लोहे का जीना बनाया गया है। यहाँ से उतरकर आप नाव के द्वारा केन रिवर में सैर कर सकते हैं और नाव में घूमने का आनंद उठा सकते हैं। ये देखिए सीमेंट के कंक्रीट के पिलर नदी किनारे पेड़ों के साथ साथ बने हुए हैं ताकि ट्री हाउस के मेन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुँचे। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है और यहाँ पर आने के लिए मिनिमम 500 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज लिया जाता है। 500 रुपये में आप मीनू के हिसाब से जो खाना चाहें खा सकते हैं और अतिरिक्त जो भी बिल आएगा वो उसका भुगतान आपको अलग से करना होगा। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है, बहुत सारे कमरे किनारे की तरफ बनाए गए हैं जिसमें रुका जा सकता है, उसके चार्जेस अलग हैं। ये लकड़ी के पट्टों से जीना बनाया गया है और जीने से ऊपर आया जा सकता है और यहाँ पर एक बड़ा हॉल है और रिसेप्शन है। रिसेप्शन से आप मेनू कार्ड ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाने का चाय का ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ एक बरामदा बनाया गया है, खुले में कुर्सी मेज लगी हुई हैं और बाईं तरफ एक हॉल बना हुआ है, तो हॉल में भी बैठ सकते हैं। और यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप पंखे लगे हुए हैं। यहाँ खुले एरिए में भी आप बैठ सकते हैं और सामने से केन रिवर का सुंदर नज़ारा ले सकते हैं। इसके ऊपर भी जाने के लिए सीढ़ियाँ लकड़ी की बनाई गई हैं जिससे आप ऊपर जाकर नज़ारा ले सकते हैं। ये ट्री हाउस का टॉप एरिया है। इस एरिए में भी आके आप शाम के समय में ठंडी हवा का और ख़ूबसूरत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। यहाँ भी किसी भी पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया और पेड़ की डालियों को मेन स्ट्रक्चर के बीच से निकालकर बहुत ही खूबसूरत लुक दिया गया है। यहाँ रेलिंग जो साइड में बनाई गई है वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी लकड़ी के द्वारा बनाई गई है और ये बीच में एक आंगन का एरिया है इस पूरे रिसॉर्ट में। और ये नदी का सुंदर नज़ारा, आप एक जंगल में रहने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर रुकने के बाद आपको महसूस होगा कि आप किसी घने जंगल में आ गए हैं। ये मुख्य बरामदा की सुंदरता देखते ही बनती है।
और इसके पीछे डाइनिंग हॉल है। ये पार्टी वगैरह के लिए आप बुक कर सकते हैं। ये रिसेप्शन का एरिया है। यहाँ पर आप खाने का ऑर्डर मेनू के हिसाब से कर सकते हैं। ये है मुख्य हॉल, मुख्य पार्टी हॉल है ये। इसको भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्राकृतिक मिलेंगी। यहाँ लाइट की व्यवस्था और खुला रोशनदान देखने को मिलता है। मंदिरों के लिए प्रसिद्ध एक विश्व धरोहर स्थल खजुराहो केन रिवर लॉज से आधे घंटे की दूरी पर स्थित है। बुंदेलखंड के नज़दीकी दृश्य के लिए अजयगढ़ और कालिंजर किले अवश्य देखें। लॉज अपने मेहमानों के लिए पूर्व अनुरोध पर इन सभी स्थलों के लिए निर्देशित पर्यटन का आयोजन करता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का प्रसिद्ध उत्सव हर साल 20 फरवरी से 26 फरवरी तक खजुराहो में आयोजित किया जाता है। पन्ना झरनों की भूमि है। रने फॉल और पांडव फॉल एक बड़ा आकर्षण है। दोनों ही रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित हैं। रने फॉल के साथ साथ केन घड़ियाल अभयारण्य भी देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से बनाया गया ये ट्री हाउस या केन रिवर लॉज बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और इसमें ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और 2 बार बह जाने के कारण इसमें 3-4 इमारतें नीचे का खंड छोड़कर दूसरे खंड में रुकने के लिए बनाई गई हैं। या आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये पक्की इमारतें बनाई गई हैं ताकि पानी से, बाढ़ के पानी से किसी को, पर्यटक को कोई नुकसान ना पहुँचे।